हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि कुछ एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कुछ पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर देते हैं, भूल जाते हैं रिकॉर्ड करने में। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से ये जो जर्नल एंट्रीज़ है इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इस एंट्री को रेक्टिफाई करते हुए हम लोग कैसे पास करेंगे, आइए हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो डी.के. गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 40 है। जो चैप्टर है वो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन अभी मैं रीड करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। After the accounts of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capitals at the rate of 8% per annum, as provided in the partnership agreement, has been omitted to be recorded. Their capital accounts at the beginning of the year stood as follows: A rupees 8 lakhs, B rupees 4 lakhs, C rupees 3 lakhs. Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of the next year. You are required to give the necessary journal entry. दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें मैंने पर्टिकुलर्स के अलावा तीनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग कॉलम बनाए हैं, ए, बी और सी, और लास्ट में एक टोटल का मैंने कॉलम बनाया है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। ए का कैपिटल दोस्तों 8 लाख था एज़ पर द क्वेश्चन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। तो मैंने क्या किया, 8 lakhs इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 मैंने कैलकुलेशन किया, तो ए का जो इंटरेस्ट आया वो 64,000 रुपीज़ आया। जबकि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बी का जो इंटरेस्ट है वो है 4 लाख रुपीज़ के ऊपर 8% रेट से, दैट इज़ इक्वल टू 32,000 रुपीज़। जबकि सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ इंटू 3 लाख रुपीज़ इंटू 8%, दैट इज़ इक्वल टू 24,000 रुपीज़। फिर हम लोग क्या किए, ए का इंटरेस्ट 64,000 के साथ, बी का इंटरेस्ट 32,000 के साथ, सी का इंटरेस्ट 24,000 को हम लोगों ने प्लस कर दिया, और टोटल इंटरेस्ट हम लोगों का आ गया 1,20,000 रुपीज़ का। ये जो 1,20,000 रुपीज़ का जो टोटल इंटरेस्ट आया, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1:1। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2:1:1 में जो फिगर्स हैं 2 + 1 + 1, वो उसका टोटल आता है 4। तो इसका मतलब ए का जो 1,20,000 का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ए का हिस्सा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1,20,000 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट आया ए का जो इम्पैक्ट आया ए के अकाउंट में, वो हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1,20,000, दैट इज़ इक्वल टू 60,000। जबकि बी के अकाउंट में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, दैट इज़ इक्वल टू 30,000। जबकि सी के अकाउंट में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, दैट इज़ इक्वल टू 30,000। वंस अगेन हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया, 60,000 का ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट
प्लस बी का 30,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सी का 30,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों को प्लस करने के बाद 1,20,000 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज 1,20,000 का इंटरेस्ट के टोटल से हम लोग 1,20,000 का प्रॉफिट का शेयर को माइनस कर दिए, तो नेट डिफरेंस ज़ीरो हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट जब ओमिट हो जाएगा उसका सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो 1,20,000 का जो टोटल इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग का स्टेप है डिफरेंस निकालने का। तो डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2। ठीक है, हम लोगों ने 1 मार्क किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और 2 मार्क किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को। तो ए का जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट था वो था 64,000, जबकि बी ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 60,000। तो हम लोगों ने वैसे ही सारा हम लोगों ने निकाला है। ए का डिफरेंस हम लोगों का आएगा 64,000 माइनस 60,000, दैट इज़ इक्वल टू 4,000। तो वैसे ही बी का हम लोगों ने डिफरेंस निकाला 32,000 माइनस 30,000, दैट इज़ इक्वल टू 2,000। और सी का हम लोगों का आएगा 24,000 माइनस 30,000, दैट इज़ इक्वल टू 6,000। दोस्तों अब हम लोग को ऐसे सोचना है कि एक पार्टनर को 64,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, जबकि हम लोग उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र कर पाए हैं। तो 4,000 रुपीज़ इस पार्टनर को लॉस हुआ है, जिसको हम लोग सैक्रिफाइस मानेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़े, इसीलिए हम लोग उसको कंपनसेट कर देंगे बाय क्रेडिटिंग देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ए पार्टनर के कॉलम में मैंने क्रेडिट लिखा है ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके फॉर हिज लॉस। बी पार्टनर के केस में 32,000 उसको मिलना चाहिए था, जबकि उसको 30,000 रुपीज़ ही प्राप्त हो रहा है। तो डिफरेंस हो रहा है 2,000 रुपीज़। तो ये 2,000 रुपीज़ हम लोग उसके अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे ताकि कंपनसेट कर दें बी को भी फॉर हिज सेक्रीफाइस। अब हम लोग देख रहे हैं कि सी पार्टनर जो है उसको 24,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, जबकि हम लोग 6,000 रुपीज़ ज़्यादा दे चुके हैं उसको। हम लोग उसको टोटल 30,000 रुपीज़ दे चुके हैं। तो ये जो 6,000 रुपीज़ है उसको ज़्यादा मिल चुका है हम लोग से, इसीलिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट को और डेबिट करके उससे पैसा ले लेंगे। ये जो 6,000 रुपीज़ है इसमें से 4,000 रुपीज़ ऐसे सोचिए कि हम लोग ए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बी को 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर देयर सैक्रिफाइसेस। अब इसके लिए हम लोगों का जर्नल एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 6,000 रुपीज़ टू एज कैपिटल अकाउंट बाई 4,000 रुपीज़ टू बीज कैपिटल अकाउंट बाई 2,000 रुपीज़ बीइंग एडजस्टमेंट मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग पूरे सिचुएशन को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना होगा, टोटल निकाल लेना होगा। वो जो टोटल आएगा, टोटल इंटरेस्ट आएगा, उसको फिर से आपको डिवाइड कर देना होगा इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद डिफरेंस निकाल करके कंपेयर कर लेना होगा कि क्या किसी को ज़्यादा मिला है या किसी को कम मिला है। फिर अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री पास करना होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर पर।